भारतीय कला परंपरा, सौंदर्य शास्त्र, शास्त्र परंपरा और तत्व मीमांसा की एक अद्वितीय व्याख्याकार डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का कल निधन हो गया। कपिला जी आधुनिक भारत की एक महनीय विभूतियों में से एक रही हैं। मेरी राय में आधुनिक भारत के एक निर्माताओं में उनकी गिनती की जानी चाहिए। सम्मान उन्हें अपने जीवन में अनेक प्राप्त हुए, अनेक संस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया। गिनती करना कठिन है कि कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं उन्होंने बनाई। एक व्यक्ति इतनी सारी संस्थाएं बना सकता है, विश्वास करना कठिन हो जाता है। और अपनी अटूट संकल्प शक्ति से, अदम्य पौरुष से अपने सपनों को उन्होंने चरितार्थ किया। ऐसे स्वप्न जो कि बड़े लोग देखते हैं और उनको चरितार्थ करने के लिए उतना ही उद्यम बड़े लोग करते हैं। मैंने पहली बार कपिला जी को सन 1971 में, आज से 50 वर्ष पहले, दिल्ली में विश्व संस्कृत सम्मेलन के अवसर पर देखा और उनका व्याख्यान भी उस अवसर पर सुना। कपिला जी का व्याख्यान था जयदेव के गीत गोविंद का संपूर्ण भारत में विभिन्न नृत्य शैलियों में किस प्रकार से प्रयोग होता रहा है और जितने गंभीर अध्ययन के साथ में, गहरे अनुशीलन के साथ में जयदेव के गीत गोविंद का नृत्य के विविध क्षेत्रीय रूपों में किस प्रकार से प्रयोग होता आया है पिछले लगभग 1000 वर्षों में, इसकी उन्होंने मीमांसा की। वह एक विस्मय मुग्ध कर देने वाला अनुभव मेरे लिए था। जब वे अपने भाषण के समापन की ओर जा रही थी, तब डॉक्टर वी राघवन, जो कि उस सम्मेलन के संयोजक थे, उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि आप कुछ प्रस्तुत करके क्यों नहीं इस सबको दिखा देती। कपिला जी के मुख पर एक ललचोही सी आभा मुस्कान फैल गई, थोड़ी लज्जा रक्त मुस्कान। उसके बाद जो हमने देखा वह जीवन का एक अलग ही प्रकार का अनोखा सा कुछ अनुभव था। जयदेव का गीत गोविंद किस प्रकार से हिमालय से लगाकर कन्याकुमारी तक, उधर असम तक, बिहार में, उत्तर भारत में नाना नृत्य शैलियों में उसका अभिनय कैसे होता है, उनकी बारीकियां, उन नृत्य शैलियों की एक एक करके कपिला जी ने एक एक दो पंक्तियों के टेप रिकॉर्ड पर गायन के साथ अभिनय करके जो बताया, और सूक्ष्म भेद जो इन शैलियों के हैं, उनमें गीत गोविंद कैसे उतरता है अलग अलग शैलियों में, चाहे वो मणिपुरी शैली हो, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे केरल के पारंपरिक नृत्य रूप हो। इतना अधिकार केवल एक कला रूप पर ही नहीं, कई कला रूपों पर, और कला जगत में ही नहीं, नाना शास्त्रों में, चिंतन के विभिन्न आयामों में इतना मौलिक चिंतन बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। कपिला जी का जो असाधारण अधिकार था कई क्षेत्रों में, और चकित कर देने वाला चिंतन कई बार जो प्रस्तुत करती थी, वह सदैव हमारी स्मृतियों में बसा रहेगा। गार्गी, मैत्रेयी, भारती मिश्र जैसी विदुषियों की परंपरा में भी वो विदुषी थी, और जो कला जगत के महान गुरु रहे हैं, उनकी परंपरा में भी एक बड़ी कला गुरु वो रही हैं। उन्होंने इस देश की कला की धरोहर को संचित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए अथक परिश्रम किया, और अपनी स्वप्न दृष्टि के द्वारा उसको संजोए रखने के लिए उन्होंने प्रयास किए। पद्म विभूषण भी उनको प्राप्त हुआ, रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ, राज्यसभा की सदस्य वे 2 बार रहीं। पर कपिला जी के लिए बड़ी बातें नहीं हैं। अक्सर तो वे सम्मानों से बहुत अलग रहती थीं, प्रचार प्रसार से भी बहुत दूर वे रहा करती थीं, जैसा कि उनको हमने देखा। वे एक कर्मयोगी रहीं, निरंतर अपने संकल्प को चरितार्थ करने के लिए वे संलग्न रहीं। अनेक संस्मरण उनके मेरे मन में है। प्रथम दर्शन जो मैंने उनका 1971 में किया, उसके बाद अंतिम दर्शन उनका एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैंने 2013 के अगस्त के महीने में, 13 अगस्त को 2013 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति व्याख्यान
मुझे देना था। व्याख्यान शुरू होने के पहले कपिला जी आईं और श्रोताओं की पंक्ति में, पीछे की पंक्ति में वो बैठ गई। बहुत ध्यान से वो सुनती रहीं, जैसा कि हम उन्हें देखते थे। वे अक्सर ऐसा करती थीं कि बिना सूचना के किसी आयोजन में चुपचाप पहुंच जाती थीं और बहुत गौर से सुना करती थीं। और उन्हें देखकर, सहसा उन्हें देखकर कि चौंक जाया करते थे कि अरे कपिला जी यहाँ, जैसे कि देवदूत कोई उतरा हो। ऐसा कई बार होता था। व्याख्यान जब समाप्त हुआ तो उस पर कुछ चर्चा हुई और अचानक कपिला जी पीछे की पंक्ति से उठकर खड़ी हुई, वो मंच तक आई। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत प्रसन्नता प्रकट की कि बहुत अच्छी बातें तुमने कही हैं। फिर उन्होंने जो बोलना शुरू किया वह भी अपने आप में मेरे लिए बहुत ही स्मरणीय अनुभव था। उन्होंने शांति निकेतन के बहुत सारे संस्मरण सुनाए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के घर किस तरह से वो जाया करती थी, और खाना अच्छा नहीं मिलता था कई बार कन्या छात्रावास में, तो सीधे माताजी से कहते हुए किचन में चली, रसोई घर में चली जाती थी इंदिरा जी को लेकर के, और किस तरह से वो डिब्बे खोल खोल करके और छानबीन किया करती थी कि कोई खाने की अच्छी चीज़ मिले, और किस तरह से चर्चाएं हुआ करती थीं। बहुत सारे संस्मरण। उसी सारी चर्चा को हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो पूरा साहित्य विमर्श है उसकी तरफ जाते हुए उन्होंने बहुत सारी बाणभट्ट की आत्मकथा को लेकर के बातें कही। मेरा व्याख्यान भी बाणभट्ट की आत्मकथा पर था। बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलता था हर बार। उनका इतना दीर्घ अनुभव और सूक्ष्म दृष्टि जो हुआ करती थी, और जैसा विद्वत जगत का उनसे संबंध रहा है संस्कृत के विद्वानों का, उसको लेकर के भी एक याद मेरे मन में है। कई बार उनका साथ रहा, अनेक सम्मेलनों में, अनेक व्याख्यानों में। कलकत्ता में एक बड़ा सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी एशियाटिक सोसाइटी की ओर से। उसमें बहुत बड़े विद्वान जो कि हमारे संस्कृत जगत के बड़े शलाका पुरुष माने जाते थे, वो 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान भी थे। उन्होंने कहना शुरू किया, कपिला जी भी मंच पर बैठी थीं और हम लोग सुन रहे थे। तो उन्होंने जो स्वीकारोक्ति की वह मुझे सदैव याद रहेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कपिला जी को संबोधित करते हुए कहा कि मैडम, मैं आज आपके सामने यह स्वीकार करता हूँ कि आपकी किताबें, आपके लेख देख करके कई बार जो बातें मैं उनसे ले लिया करता हूँ, या आपके व्याख्यान सुनते हुए जो वाक्य मुझे याद रह जाते हैं, उनको कई बार मैं अपने शब्दों में पिरो करके और अपने व्याख्यानों में वाहवाही लूटता हूँ। लोग बड़ी तारीफ मेरी करते हैं कि कितनी मौलिक आपने बात कही है, जबकि वो बात तो मैं आपसे चुरा कर के लेकर के आता हूँ। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। ऐसा हम लोगों के साथ भी होता रहा है कि कपिला जी ने जो कर दिया और जो लिख दिया और जो बोल दिया, उसमें से ले लेकर के हम लोग भी कुछ अपने आप को चरितार्थ करने का प्रयास करते रहे हैं। उनसे इस बहाने कुछ सीखने का भी प्रयास हम लोग करते रहे हैं। कम लोग जीवन में ऐसे आते हैं जिनका कि पूरे आंतरिक श्रद्धा भाव से आपको पैर छूने का मन हो। कपिला जी ऐसे लोगों में से मेरे लिए रही हैं, और जब जब मैंने उनके चरणों का स्पर्श किया, उन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया, प्रेम से उन्होंने स्वीकार किया। कई बार वो इस तरह के सम्मानों को झिड़क भी दिया करती थी, लोगों को स्वीकार नहीं करती थी, पर कुछ स्नेह उनका मेरे ऊपर इस तरह का रहा। और 2-1 बार उन्होंने दाहिना हाथ मेरे सिर पर रखा, वह मेरे लिए एक वरदहस्त की तरह सदैव मुझे याद रहेगा। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि आदरणीय कपिला जी को अर्पित करता हूँ।